Hello बच्चों, let's see the question. Question says if the first, second and last term of an AP are A, B and 2A respectively, then the sum of its terms is. So the key concept for this question is key concept for this question is sum of n terms of an AP, that is Sn, is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, where a is first term and d is common difference and n is number of terms for that AP. तो किसी भी AP के लिए n टर्म का सम जो होता है Sn, वो क्या होता है n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. नाउ गिवन क्वेश्चन में हम देखें तो कह रहे हैं इफ द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर ए बी एंड 2a. तो फर्स्ट टर्म जो है a मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म हमारे पास T1 मान लेते हैं जो कि A है, और सेकेंड टर्म को अगर हम T2 अज्यूम कर लें वो B गिवन है, एंड लास्ट टर्म को अगर हम Tn अज्यूम कर लें तो वो गिवन है 2A. देन द सम ऑफ इट्स टर्म्स इज. अब देखिए फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म हमारे पास B है, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा D, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बिकॉज कॉमन डिफरेंस क्या होता है डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. तो T2 माइनस T1 जो करेंगे, T2 माइनस T1 वो हमें कॉमन डिफरेंस देगा, तो उसका वैल्यू आ जाएगा T2 का वैल्यू B है और माइनस T1 यानी A है. सो D इक्वल टू B माइनस A, यानी कॉमन डिफरेंस B माइनस A है. नाउ यहाँ अगर हम देखें Tn का जो वैल्यू होता है Tn इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म दैट इज T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये हमारे पास 2a गिवन है. T1 का वैल्यू a है, सो दिस विल बिकम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 2a. अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें निकालना है Sn, दैट इज सम ऑफ इट्स टर्म्स. तो Sn कितना हो जाएगा हमारे पास n बाई टू इंटू 2a, n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये इसका वैल्यू होता है. अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये n बाई टू इंटू 2a को क्या करते हैं हम a प्लस a कर लेते हैं, तो a प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू ये आ जाएगा. अब देखिए यहाँ सिंपली a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पे हम क्या कर सकते हैं 2a पुट कर सकते हैं. सो Sn will become now n by 2 multiplied by a प्लस, और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पे हम क्या करते हैं 2a पुट कर देते हैं, सो 2a आ जाएगा. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a. सो Sn का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, देयर फोर Sn विल बिकम, तो a प्लस ए मतलब a प्लस 2a डेट इज 3a, तो ये आ जाएगा 3a मल्टीप्लाइड बाई n डिवाइडेड बाई 2. सो इन सिंपलेस्ट फॉर्म दिस विल बिकम 3/2 इंटू एन ए, 3/2 इंटू. देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं n का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो n का वैल्यू आ जाएगा a प्लस n के मतलब d के जगह पे हम क्या करते हैं b माइनस ए पुट कर देते हैं, तो b माइनस ए इंटू एन माइनस 1. ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2a. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से n माइनस 1 जो आएगा ये 2a माइनस ए यानी a डिवाइडेड बाई b माइनस ए आ जाएगा. देयर फोर वी कैन से n विल बी इक्वल्स टू, तो 1 को इस तरफ भेज लेते हैं तो ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस ए प्लस 1. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा b बाय बी माइनस ए, ये n है. अब हम क्या करते हैं n का वैल्यू Sn में पुट कर देते हैं, सो आवर Sn विल बिकम, तो यहाँ से हम देख सकते हैं Sn का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा. Sn जो है 3/2, Sn जो है 3/2 इंटू एन ए है, तो 3/2 इंटू ए इंटू एन के जगह पे क्या करते हैं b डिवाइडेड बाय ए b माइनस ए पुट कर देते हैं. सो इवेंचुअली वी विल गेट Sn यानी सम ऑफ इट्स टर्म, वो कितना आ जाएगा 3ab डिवाइडेड बाय 2 इंटू b माइनस ए. This is our final answer. Hope that you understood it well. Best of luck.